आइए पता लगाएं। पेज नंबर 40 है। प्रश्न 1 है, चांद का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यहाँ चांद है ये, और इससे कोणों कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है, इसका माप ज्ञात करना है। तो यह शीर्ष है, तो या केंद्र भी कह सकते हैं। तो इस पर इसको रखेंगे ऐसे। अब ये देखिए कहाँ जा रहा है, 40 और 50 के बीच में है। तो 40, 5, 45, 46, 47। तो ये 47 डिग्री का कोण है। अब इस कोण को देखेंगे तो इसको फिर इस तरह से रखेंगे। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को यहाँ इस बिंदु पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ये देखिए 20, यहाँ 20 है, 21, 22, 21, 22 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 22 डिग्री। पर रखने में दिक्कत हो रहा है, इधर से देख लेते हैं, उधर गिनने में दिक्कत। तो चलिए 22, 21, 22, 23, 24 डिग्री हो रहा है। तो ये लिखेंगे 24 डिग्री। अब इस कोण को देखेंगे, ये कोण 110 पर है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 110 डिग्री। अगला प्रश्न है, चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो क्लास में जो दिख रहा है उसका डिग्री माप करना है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड, तो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ब्लैक ब्लैक बोर्ड के कोने पर कोण बराबर 90 डिग्री। उसके बाद है डेस्क डेस्क के कोने पर कोण बराबर 90 डिग्री। अब है प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, यदि कागज का चांद इस तरह से बना लेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब माप ज्ञात करने के लिए यहाँ बुक पर जगह कम है, रखने में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे देखिए, यह लगभग 41, 42, 43 डिग्री का कोण हो रहा है। 44 पर आ गया। यहाँ कागज पर रखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि इधर बुक थोड़ा इधर ऊंचा है, इधर जगह कम है। चलिए लगभग 45 डिग्री। अब इस कोण को देखते हैं, तो ये कोण ऐसे रखते हैं। तो ये 120 डिग्री का कोण हो रहा है, तो 120 डिग्री लिखेंगे। अब कह रहा है, नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इस बिंदु को फिर इस बिंदु पे ऐसे रखेंगे। तो ये 100 डिग्री का कोण हुआ, और जब ये पूरा रहता तो ये 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 260 डिग्री। आंसर। प्रश्न 5 है, निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। तो प्रत्येक कोण को मापना है, तो इसको मापते हैं।
फिर यहाँ देखिए जगह कम है, रखने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे रखेंगे तो यह 80 डिग्री का हो रहा है। तो ये कोण है 80 डिग्री का। अब इस कोण को मापेंगे तो ये देखिए ये इस पे है 120 पे है, तो ये कोण 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री। फिर यहाँ इस बिंदु को इस बिंदु पे रखेंगे तो ये यहाँ आ रहा है 60 पे, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब डी नंबर, यहाँ आया तो फिर ये यहाँ आ रहा है, तो ये है 130 हो रहा है, तो ये 130 डिग्री, 130 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको ऐसे रखेंगे फिर इस बिंदु पे, रखते हैं तो 130 ही आ रहा है, तो यह 130 डिग्री। अब इसको देखते हैं, हो जाएगा 60 पे आ रहा है, तो 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। प्रश्न 6 है, कोण बी एक्स ई, कोण सी एक्स ई, कोण ए एक्स बी और कोण बी एक्स सी के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा है कोण बी एक्स सी, तो यहाँ है बी एक्स ई। तो इस बिंदु और इस बिंदु को एक साथ इस तरह से इस पे रखेंगे, इस बिंदु पे इसे रखेंगे, और ये 180 डिग्री पे इसका आधार है। तो कोण का माप यहाँ 110 है और यहाँ 120 है, बीच में एक ये जो रेखा है 5 पर, ऐसे 1 2 3 4 5 पे इस पे है, तो 110 के बाद 115, तो ये कोण 115 डिग्री का हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 115 डिग्री। दूसरा कोण कह रहा है सी एक्स ई, तो सी यहाँ है, एक्स यहाँ है और ई यहाँ है, तो सी कितना का है, तो सी जो है यहाँ देखिए इस तरह से रखेंगे तो कहाँ जा रहा है, ये 90 डिग्री का है, हल्का टेढ़ा हो रहा है, ये समकोण है, 90 डिग्री का है कोण, तो यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। अब है कोण ए एक्स बी, तो ए एक्स बी, तो इस कोण को मापेंगे, तो ए एक्स बी हो जाएगा 60 और 70 के बीच में है 65, तो ये हो गया 65 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कोण बी एक्स सी, तो कोण बी एक्स सी, तो इसको फिर इस तरह से मापेंगे, इसका ये आधार हो जाएगा, तो ये हो गया 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री। अब प्रश्न 7 में कह रहा है, 7 में है कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू टी के अंश माप ज्ञात कीजिए। तो फिर पी क्यू आर कह रहा है, तो यहाँ है पी क्यू आर, तो इसको मापेंगे, तो फिर यहाँ इस बिंदु पे इस बिंदु को रखेंगे इस तरह से, और ये आधार है, तो ये आधार पर ये इस रेखा को रखेंगे, तो देखिए यह कितने डिग्री का है, यहाँ 40 और 50 के बीच में जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का हो रहा है।
तो ये कोण हो गया 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। दूसरा है कोण पी क्यू एस, तो फिर पी क्यू एस, तो इसको फिर इस तरह से रखेंगे, पी क्यू एस पर रखें इसको। तो ये कोण हो रहा है 100 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री। अब कह रहा है कोण पी क्यू टी, तो यहाँ है पी क्यू टी, तो जब अब इसको मापेंगे फिर ऐसे रखेंगे इस तरह से, तो ये कोण हो रहा है 150 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 150 डिग्री।